हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि सभी को पता है कि जीआईसी प्रवक्ता के रिजल्ट को लेकर के निरंतर आप लोगों के द्वारा पूछा जा रहा है कि सर आखिरकार इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है। संभावना यही थी कि रिजल्ट इसी महीने के लास्ट का आना था, लेकिन अभी जैसा सूचना प्राप्त हो रही है कि कुछ विषयों के रिजल्ट अभी कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, तो इस वजह से जो है थोड़ा सा देरी हो रही है। बाकी ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट तो आना ही है। देखते हैं, एक दो दिन में अगर आ गया तो ठीक है, अन्यथा फिर इसके बाद क्या होगा कि दिवाली की छुट्टियां पड़ जाएंगी और छुट्टियों के बाद ही फिर आपका रिजल्ट आ पाएगा। बात रिजल्ट की नहीं है, बात यह है कि अगर आप कट ऑफ के दायरे में आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। रिजल्ट तो आना ही है और रिजल्ट आने के बाद में इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको जिससे कि आप सही तरीके से तैयारी कर सकें। कट ऑफ के बारे में कई बार हम चर्चा कर चुके हैं, वीडियो के माध्यम से भी, मैसेज के थ्रू भी। फिर भी अगर आपको किसी तरीके का डाउट लगता है तो आप कमेंट के माध्यम से जो है मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। एक संभावित कट ऑफ के बारे में आपको बता दिया जाएगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है, कैटेगरी क्या है, सब चीजों की डिटेल्स देने के बाद मुख्य परीक्षा किस तरीके से आपको देना है उसके संबंध में ऑलरेडी मैं कई वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट बना दिया है, जीआईसी मेंस करके प्लेलिस्ट है, वहां पर आपको मुख्य परीक्षा से संबंधित, चाहे वो हिंदी की क्लास हो या फिर निबंध की हो या फिर सब्जेक्ट की हो, सभी के बारे में जो है मैंने बखूबी समझा रखा है किस तरीके से आप जो है तैयारी प्रारंभ कर दें। सीधी सी बात है कि अगर अभी से आपने हिंदी, निबंध और अपने सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कर दिया, 19 दिसंबर में जो आपका मेंस होना है, मेंस की डेट बिल्कुल भी नहीं हटेगी, याद रखना 19 दिसंबर मतलब 19 दिसंबर को ही होगा। तो ऐसे में इतने कम समय में इतना बड़ा पहाड़ की तरह सिलेबस है सब्जेक्ट का, इतना बड़ा सिलेबस तैयार करना बहुत बड़ी बात होगी। साथ ही साथ हिंदी में तो इस बार पूरा सिलेबस डाला हुआ है, कुछ भी नहीं छोड़ रखा है, एक तरीके से जैसा कि जनरल कंपटीशन में दिया जाता है। आपका सब्जेक्ट क्या है वो जरूर बताएं, साथ ही साथ चाहे सब्जेक्ट हो या फिर हिंदी हो। नोट्स के बारे में भी मैंने बता रखा है, बिल्कुल क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही आपको नोट्स जो है उपलब्ध करा दिए जाएंगे, तो आप चाहे तो ले सकते हैं और अपनी तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि सभी को पता है कि पीजीटी का रिजल्ट आ चुका है और बहुत से अभ्यर्थी परेशान है, निराश है कि सर हमारा नहीं हो पाया, हमारा इतने क्वेश्चन सही थे, प्री में इंटरव्यू भी दिया लेकिन फाइनल सिलेक्शन में उनका नाम नहीं आ पाया। तो इस संबंध में दोस्तों एक चीज मैं शुरू से ही बोलता चला रहा था, इंटरव्यू देने का मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सीधी सी बात है, अगर इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिल रहे हैं तब जाकर के सिलेक्शन होगा। अब मान लीजिए वो छोटा सा उदाहरण दे दूं कि कुछ सब्जेक्ट की मेरिट बहुत ज्यादा हाई गई है, जैसे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा मेरिट हाई गई, यानी कि 115 प्लस वालों तक का जिनका प्री क्वालिफाई हुआ, इंटरव्यू दिया लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। यहां तक कि एक अभ्यर्थी के 118 क्वेश्चन सही थे, इंटरव्यू दिया और फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। वहीं दूसरी तरफ 116 क्वेश्चन सही थे एक अभ्यर्थी के, इंटरव्यू दिया और उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो देखिए ये जो वेरिएशन हो रहा है आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इस अभ्यर्थी को जो है इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं, यानी सीधी सी बात है इसे 40 प्लस मार्क्स मिले हैं। और 118 वाले का अगर नहीं हुआ है, इंटरव्यू दिया है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो इन्हें मार्क्स मिले हैं ये मान के चलो कि 30 के आसपास इन्हें मार्क्स मिले हैं, या फिर 30 एक दो ऊपर नीचे इस तरीके से। इसी वजह से इस कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया और उनका नहीं हुआ। शुरू से हमेशा मैं एक चीज बोलता चला रहा हूं कि आपको प्री में इस तरीके से पेपर देना है कि कम से कम कट ऑफ से काफी दूर रहे आप। मान लीजिए 100 कट ऑफ, जैसा कि सिविक्स की बात करें, लगभग 100 कट ऑफ गया, अब इसमें से 100 क्वेश्चन ही आपके हैं, तो इंटरव्यू में 40 प्लस जब आप लाएंगे तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। हमेशा बोलता चला आ रहा हूं कि भाई अगर मान लीजिए 100 कट ऑफ गई तो कम से कम आपके 110 के आसपास क्वेश्चन सही होने चाहिए, तब तो ठीक है। इंटरव्यू में चाहे वो 30 दे दे, चाहे 35 दे दे, चाहे 40 दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिलेक्शन श्योर है। उस तरीके से अपनी तैयारी को लेकर के चले। बहुत से अभ्यर्थी परेशान है, दुखी है बेचारे, अब क्या किया जा सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। पहले से रणनीति बना करके अगर आप लोग तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी।
इतना बड़ा कोई वो नहीं है कि भाई आप इस एग्जाम को फतह नहीं कर सकते। जिनका सिलेक्शन हुआ है वो भी इंसान ही है, आपकी तरह स्टूडेंट ही है, तो परेशान बिल्कुल भी मत। बहुत जल्द, चाहे वो टीजीटी की हो या फिर पीजीटी की हो, दोनों की ही बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है, जैसा कि सीएम के द्वारा लगातार घोषणा की जा रही है। और वहीं प्रतियोगी छात्रों के द्वारा भी निरंतर आंदोलन, धरना प्रदर्शन, ज्ञापन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। और अभी तक आयोग ने ये कहा था, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा कहा गया था कि अभी हम टीजीटी पीजीटी 2021 में लगे हैं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि 31 अक्टूबर तक सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो जानी चाहिए, और ऐसा हुआ भी है। पहली बार, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने कम समय में टीजीटी हो या पीजीटी हो, भर्ती कंप्लीट कराई गई है। हालांकि बहुत सारी अनियमितताएं भी देखने को मिली है, चाहे टीजीटी को ले लें चाहे पीजीटी को ले लें, लेकिन अंततः जो है ये कंप्लीट हो गया प्रोसेस। 10 से 15 तारीख के बीच में इनकी जो है ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। तो अब आयोग का जो बहाना था वो खत्म हो चुका है। अब आयोग के ऊपर प्रेशर अभ्यर्थियों का, आखिरकार अब ये भर्ती कंप्लीट हो गई, इनका रिजल्ट भी आ गया, सब कुछ हो गया। अब जो आगामी 27,000 न्यू वैकेंसी है टीजीटी पीजीटी से संबंधित, उनका विज्ञापन आएगा, और हो सकता है ये विज्ञापन जो है नवंबर लास्ट तक आपको देखने को मिल जाए। कुल मिला के ये मान के चलो कि ये वैकेंसी हर हाल में आनी ही आनी है। बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं नहीं आएंगे, ठीक है भैया, नहीं आएंगे तो वेट करो, और जिस दिन आएंगे उसके 2 महीने बाद पेपर हो जाएगा, है ना। फिर वही कंडीशन, सेम यही वाली कंडीशन कि हाँ भाई इंटरव्यू हुआ, खुश हो लिए, इंटरव्यू कॉल आ गई और फाइनल सिलेक्शन आया, नहीं हुआ, फिर रोने लगे। सबको पता है कि वैकेंसी आनी है, और हर हाल में लगातार मैं अपने चैनल के माध्यम से बताता रहता हूं कि भाई वैकेंसी आनी है, और नहीं हुआ है आपका चयन तो बिल्कुल परेशान मत हो, उसे एक एनर्जी के रूप में ले कि इस बार मुझे टॉपर बनना है। अगर आपके सोशियोलॉजी में मान लो 118 क्वेश्चन आए थे, इस बार 121 का टारगेट लेके चलो। सिविक्स में 100 क्वेश्चन आए हैं, तो ये मान के चलो कि 110 मुझे लाना है हर हाल में इस बार। ये होना चाहिए, ऐसे नहीं कि इतनी ज्यादा निगेटिविटी आ गई दिमाग में कि बस अब तो नहीं आएगी वैकेंसी, तो आप जो है हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाए और पता चले वैकेंसी आई और तैयारी नहीं हो पाई, बाद में कहेंगे भाई टाइम ही नहीं मिला, तैयारी नहीं हो पाई। ये तरीका सही नहीं होता। जिस फील्ड में आपको जाना है उस फील्ड के लिए आपको क्या है कि सही तरीके, सही रणनीति के माध्यम से तैयारी करना बहुत जरूरी है। वैकेंसी तो आनी आनी है, 1 महीना ना सही 2 महीने बाद आएंगी, लेकिन आपकी तैयारी कितनी है वो मैटर ये करता है। तो दोस्तों, आप अपनी नई वैकेंसी के लिए बहुत अच्छे से तैयारी शुरू कर दें अभी से। अगर आपका मान लीजिए सब्जेक्ट सिविक्स है, बहुत से अभ्यर्थी इस बार सिविक्स में मेरे स्टूडेंट जो है सेलेक्ट हुए हैं जिन्होंने मेरे नोट से पढ़ाई की है। पीजीटी का जिस दिन पेपर हुआ था मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और बताया था कि टोटल क्वेश्चन मेरे नोट से ही है, और सारे क्वेश्चन और जितने भी मेरे स्टूडेंट थे सभी के जो है 100+ क्वेश्चन सही थे। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी होती है जब मैसेज आते हैं स्टूडेंट के सर मेरा सिलेक्शन हो गया। तो आपकी बार आपकी बारी है, अच्छे से आप लोग तैयारी करें। आपको नोट्स की आवश्यकता है तो जरूर मुझे मैसेज के थ्रू बता दें, या जो मेरा नंबर है 9997123632, इस पे मुझे व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं। सब मैसेज करेंगे, कॉल रिसीव नहीं कर पाता, टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन मैसेज के थ्रू आप पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं यूपी SSSC आयोग। जैसा कि सभी को पता है कि जो पीटी वाला यानी पैट वाला जो रिजल्ट है वो रिजल्ट जारी कर दिया गया है। सबने अपना अपना परसेंट कट ऑफ सब कुछ देख लिया। अब इसके बाद में आयोग के द्वारा जो है अगला प्रोसेस जो शुरू किया जा रहा है वो ये है कि 22,794 वैकेंसी, इतनी वैकेंसी का विज्ञापन निकालने जा रहा है। अब ये विज्ञापन जो है लेखपाल से भी हो सकता है, लेखपाल का भी होगा, लोअर पीसीएस का भी होगा, साथ ही साथ अन्य डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट के खाली वैकेंसी है सभी विभागों में। जैसा कि मैं लगातार बोलता चला रहा हूं कि चुनावी वर्ष आने वाला है और उससे पहले बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। भले ही पेपर करा पाए ना करा पाए, लेकिन फॉर्म जरूर भरने को दे देंगे कि लो जिसमें आप जो है लगे रहो। तो ऐसा नहीं है कि भाई अगर मान लीजिए कोई वैकेंसी निकल जाती है तो
कंप्लीट नहीं होगी। कंप्लीट जरूर होगी, बशर्ते आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें। ये यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक सुनहरा मौका है एक तरीके से, और इनसे संबंधित करंट की क्लासेस में स्टार्ट करने वाला हूं। तो आप लोग जो है चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जरूर जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद।